मुझे पढ़ता तो कोई कैसे पढ़ता, मुझे पढ़ता तो कोई कैसे पढ़ता, मेरे चेहरे पे तुम लिखे हुए थे। हाय हेलो नमस्ते, माय नेम इज आरजे मंजुला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहां पर आज हम महफिल सजाने वाले हैं वसीम बरेलवी साहब की गज़लों की, उनकी शायरी की, उनकी पोइट्री बुक्स की, उनकी नज़मों की। और इससे पहले कि मैं ये वीडियो शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर आप पोइट्री लवर हैं, शायरी लवर हैं, तो बहुत सारे वीडियोस पोइट्री बुक्स के रिव्यूज़ मैं इस चैनल पर करती रहती हूँ और मैं खुद भी थोड़ी बहुत पोइट्री करती हूँ। तो और ये सारे वीडियोस आपको पोइट्री वीडियोस मेरे इस चैनल पर मिल जाएंगे, सो डू वॉच देम। और कुछ के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। सो आज मैं आपके लिए वसीम बरेलवी साहब की दो बुक्स लेकर आई हूँ। पहली है चराग और दूसरी है मेरा क्या। तो सबसे पहले चराग के बारे में बात करते हैं। इस बुक को ना मैंने ऑलरेडी भी फीचर किया हुआ है इन माय वीडियो कॉल्ड 5 बेस्ट हिंदी शायरी बुक्स। अगर अगेन वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है, प्लीज वॉच इट नाउ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। हमेशा की तरह इस किताब से मैं अपनी फेवरेट पोइट्री आपके लिए पढ़ने वाली हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि इस किताब में वसीम बरेलवी साहब की डिटेल्ड फैमिली लाइफ, उनकी पर्सनल लाइफ, उनकी प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस किया गया है, उनकी अचीवमेंट्स के बारे में बताया गया है। एंड ऑफ कोर्स बाकी किताब में बहुत सारी गज़लें हैं, नई गज़लें हैं, बहुत सारी कविताएं हैं और जो शेरो शायरी होती है ना 2-3 लाइन्स की, वो भी हैं इस किताब में। पहली मेरी फेवरेट पोइट्री जो है, अपने साये को इतना समझाने दे, मुझ तक मेरे हिस्से की धूप आने दे। एक नजर में कई जमाने देखे तो बूढ़ी आंखों की तस्वीर बनाने दे। बाबा, दुनिया जीत के मैं दिखला दूंगा, अपनी नजर से दूर तो मुझको जाने दे। मैं भी तो इस बाग का एक परिंदा हूं, मेरी ही आवाज में मुझको गाने दे। फिर तो ये ऊंचा ही होता जाएगा, बचपन के हाथों में चांद आ जाने दे। फसलें पक जाएं तो खेत से बिछड़ेंगी, फसलें पक जाएं तो खेत से बिछड़ेंगी। रोती आंखों को प्यार कहां समझाने दे। और दूसरी मेरी फेवरेट पोइट्री है, उसकी आंखों से क्या नींद चुराना है, खुद को भी तो सारी उम्र जगाना है। तुझ तक जिस रास्ते से होकर जाना है, उस पर तो पहले से एक जमाना है। किससे बचना, किससे हाथ मिलाना है, सबके पास अपना अपना पैमाना है। आग हवा पानी से जो भी रिश्ता हो, मिट्टी के हैं मिट्टी में मिल जाना है। कोई ना समझे काश मेरी मजबूरी को, घर का गम लेकर महफिल में जाना है। फल तो खैर कहां उसके खा पाऊंगा, फिर भी पूरे शौक से पेड़ लगाना है। अंदर से जब सारे रिश्ते बिखरे हों, घर आंगन की बात तो बाहर जाना है। पाने को मरने वालों की दुनिया में, खोने वालों का भी एक घर आना है। ओस का नन्हा सा कतरा समझाएगा, ओस का नन्हा सा कतरा समझाएगा, सूरज की नजरों में कैसे आना है। ये है दूसरी जो वसीम बरेलवी साहब की पोइट्री की किताब है, जिसका नाम है मेरा क्या। और इससे भी मैं आपको अपनी फेवरेट पोइट्री सुनाने वाली हूँ। इसमें भी आपको बहुत सारी गज़लें मिलेंगी, मतलब 150 क्लोज टू 150 गज़ल्स हैं इसमें, और काफ़ी सारी शायरी भी हैं और थोड़ी बहुत बातें वसीम बरेलवी साहब की लाइफ से भी हैं। इस बुक में जो मेरी पहली फेवरेट पोइट्री है, उसका नाम है मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता। मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, मगर ये बात ज़मीं से तो कह नहीं सकता। किसी के चेहरे को कब तक निगाह में रखूं, सफर में एक ही मंजर तो रह नहीं सकता। ये आजमाने की फुर्सत तुझे कभी मिल जाए, मैं आंखों आंखों में क्या बात कह नहीं सकता। सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, मैं एक कतरा हूं तन्हा तो बह नहीं सकता।
लगा के देख ले जो भी हिसाब आता हो, मुझे घटा के वो गिनती में रह नहीं सकता। ये चंद लम्हों की बेइख्तियारियां हैं वसीम। बेइख्तियारियां मतलब ऐसी डिजायर्स जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता। ये चंद लम्हों की बेइख्तियारियां हैं वसीम, गुनाह से रिश्ता बहुत देर रह नहीं सकता। दूसरी मेरी फेवरेट पोइट्री है जिसका नाम है उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता। उदास एक मुझी को तो कर नहीं जाता, वो मुझसे रूठ के अपने भी घर नहीं जाता। वो दिन गए कि मोहब्बत थी जान की बाजी, किसी से अब कोई बिछड़े तो मर नहीं जाता। तुम्हारा प्यार तो सांसों में सांस लेता है, जो होता नशा तो एक दिन उतर नहीं जाता। पुराने रिश्तों की बेगर्जियां न समझेगा। बेगर्जियां मतलब सेल्फिश नेचर जो होता है ना। पुराने रिश्तों की बेगर्जियां न समझेगा, वो अपने ओहदे से जब तक उतर नहीं जाता। वसीम उसकी तड़प है तो उसके पास चलो, वसीम उसकी तड़प है तो उसके पास चलो, कभी कुआं किसी प्यासे के घर नहीं आता। इन दोनों किताबों की खास बात आपको बता दूं, जो कॉमन है वो ये है कि वसीम बरेलवी साहब की दोनों पोइट्री बुक्स हैं जिसमें वसीम बरेलवी साहब की गज़लें हैं, सब कुछ है और बहुत सारी गज़लें दोनों किताबों में कॉमन है। आई हेल्प यू आउट कि आपको अगर दोनों में से कोई एक चूज करनी हो तो आपके पास थोड़े बहुत मैं आपको पैरामीटर्स बता देती हूँ। दोनों में मुश्किल उर्दू शब्दों के हिंदी मीनिंग है, तो ये दोनों की ही स्ट्रेंथ है और दोनों में बहुत अच्छे से इसको लिखा भी गया है। दूसरी बात यह है कि इस किताब में चराग में ना वसीम बरेलवी साहब को अगर आप बिल्कुल नहीं जानते तो बहुत डिटेल्ड में उनकी स्टोरी बताई गई है, इंक्लूडिंग हिज अचीवमेंट्स, इंक्लूडिंग कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, कैसे क्या किया, कहाँ से पढ़ाई की और किस तरह की शायरी लिखी और कौन कौन से शायर थे जो उनको खुद पसंद थे। उस हिसाब से इसमें बहुत छोटी सी क्रिस्प है, लेकिन इसमें कम से कम 150 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा गज़लें हैं। आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दैट रीड बोथ द बुक्स, लेकिन अगर आपको फिर भी एक चूज करनी है दोनों में से तो आप चराग से शुरुआत कर सकते हैं। आई होप आपको ये वसीम बरेलवी साहब की पोइट्री बुक्स का रिव्यू पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है देन प्लीज मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल द पोइट्री लवर्स एंड ऑल योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए।